Welcome to this math session, students. In previous math session, we have just gone through all the concepts of differentiation. कि differentiation होता क्या है, उसके कुछ बेसिक फॉर्मूले, ये सारी चीजें हमने समझी थी. आज की क्लास में हम उसके वर्किंग रूल्स पढ़ेंगे और वर्किंग रूल से पहले अगर आपको डिफरेंशिएशन के कोई भी कंसेप्ट में डाउट है तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं. जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट इज हैविंग डाउट इन दिस पार्ट, तो वो मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ. राइट, उसी पार्ट को इन दोनों तरीके से कि जब ए बी के नजदीक जाता है तो वहां पे डिफरेंशिएशन किस तरीके से डिफाइंड है और उसके वर्किंग रूल्स हम देखेंगे, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखेंगे. लेट अस सी. तो ये डिफरेंशिएशन जब फिजिक्स में आपने सबसे पहले पढ़ा था, राइट, ये आपने पढ़ा था विथ रिस्पेक्ट टू वन पार्टिकल, कि पार्टिकल टाइम टी के साथ किस तरीके से उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. आपने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का पढ़ा था. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. दिस वाज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस वाज टाइम. And for this instant, assume that your time is lying in second and your displacement lies in meter, right? So we are taking your displacement in meter and this in second. अब जैसे वहां पे आप कोई भी एक पार्टिकल लेते थे, वो पार्टिकल किस तरीके से अपनी मोशन कर रहा है उसको आप ऑब्जर्व करते थे कि कितने टाइम पे उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है. एज फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सब लोग अपने घर पे बैठ बैठ के बोर हो गए हो, हाँ या ना, ड्यू टू कोविड. तो अभी आपको बाहर निकलना है, सेकंड वेव डाउन जा रही है. तो एक दिन आपको बोल दिया गया कि ये संडे अवंती में कोई एग्जाम ही नहीं है, 11th एंड 12th में. ओ, पता ही नहीं कि ऐसा संडे कब आएगा, बट मान लो कि ऐसा एक संडे है जिसमें आपको बोल दिया गया कि आपके कोई एग्जाम नहीं है, अवंती की कोई होमवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, जी लो अपनी जिंदगी. तो अब वो जिंदगी जीने के लिए आप आपके टाउनशिप में बाहर निकले. सपोज दिस इज योर टाउनशिप, हम टॉप व्यू देख रहे हैं, ड्रोन से हम आपकी मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो सबसे पहले ये आपका घर है, दिस इज लेक, यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आपका टेम्पल है. ये सारी चीज घूमने के लिए आप निकल रहे हो, हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट, क्योंकि आज आपका छुट्टी है. नाउ आपके घर से सबसे पहले आपने जाना शुरू किया. राइट, आप पहले यहाँ कॉम्प्लेक्स पे चले गए. तो t इक्वल टू 0 सेकंड पे आप घर पे थे, वहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट 0 था. t इक्वल टू 10 सेकंड्स के अंदर अंदर आप फटाफट भाग भाग के या साइकिल पे, मोस्ट प्रोबेबली साइकिल पे मैंने आप सबको देखा है जाते हुए, तो साइकिल पे आप कॉम्प्लेक्स पे पहुंच गए. कॉम्प्लेक्स का डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है. तो या डिस्प्लेसमेंट आपके घर से 10 मीटर है, वो आप फटाफट भाग भाग के पहुंच गए. इज दिस क्लियर एवरीवन, हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. फिर अब कॉम्प्लेक्स पे आपको आपके जैसे और प्राणी मिल गए, मतलब आपके जैसे और दोस्त मिल गए जिसके साथ आपने बहुत टाइम पास किया और वहीं रहे, कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रहे. सो 10 to 20 के बीच में अब आपका जो डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स से थोड़ी देर गए इधर स्पोर्ट्स क्लब, फिर वापस आए, फिर गए, थोड़ी देर बैठे रहे. तो जब एक ही पोजीशन पे बैठे रहे वहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट 0, हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. जब वहां पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गए वहां पे थोड़ा डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा. राइट, फिर वापस वहां से वापस आप वापस आए. राइट, इस तरीके से समथिंग आपकी मूवमेंट हुई. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन. राइट, ये पूरी आपने मूवमेंट की 10 to 20 सेकंड के अंदर. ओके, फिर ये तो एग्जैक्टली 10 सेकंड में आप इतना तो नहीं घूमोगे, आप तो मिनट लगाओगे इसके लिए पूरे, तब या आवर्स, घंटों भी निकाल सकते हो, मिनट मान के चलो. फिर वहां से आप गए, आपने लेक का चक्कर लगाया, टेम्पल अगर आप जाते हो तो वहां पे गए, एंड वहीं पे फिर बाहर बैठे रहे थोड़ी देर. हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. तो इस तरीके से आपका टाइम के साथ कुछ डिस्प्लेसमेंट का कर्व, समथिंग समथिंग ऐसा हमें रैंडम मिल रहा है. ओके, ये मान लो आप पूरा फाइनल यहाँ पे 40 सेकंड पे या 40 मिनट पे आपने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया. आपके घर के रिस्पेक्ट में आप टोटल 50 मीटर दूर चले गए हो, एंड यस, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व. अब मुझे हर एक इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी फाइंड करनी है. राइट, कि कौन से टाइम पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी जब आप यहाँ से कॉम्प्लेक्स गए, कॉम्प्लेक्स से स्पोर्ट्स क्लब गए, स्पोर्ट्स क्लब से लेके टेम्पल गए. इन सभी पोजीशन में या यहाँ पे लेक का चक्कर लगा के टेम्पल गए, उन सभी जगह पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी वो मुझे देखनी है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन. तो वेलोसिटी देखने के लिए आपके पास दो चीजें हैं. अगर मुझे पूरी एवरेज वेलोसिटी देखनी है कि आपने घर से शुरू किया, घर से शुरू करके आप टेम्पल गए, वहां तक की एवरेज वेलोसिटी, जिसका सिंबल आप फिजिक्स में समथिंग ऐसा भी पढ़ चुके होगी, राइट, एवरेज वेलोसिटी. So it is nothing but your delta s by delta t, that is change in displacement divided by change in time during that period.
तो ये दोनों पॉइंट को अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो वहां पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इट इज 50 माइनस 0 अपॉन चेंज इन टाइम दैट इज 40 माइनस 0. So I can say that your average velocity is 50 by 40, 5 by 4, 1.25 approximate. हाँ या ना? Please give me some response. 1.25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप भाग रहे थे या पूरा घूम रहे थे उस संडे को. This is your average velocity. क्या यहाँ तक क्लियर है? Please give me some response. Right. And this average velocity is nothing, but it is also called your slope of this secant. ये कर्व को बोला जाता है सेकंड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब भी सर्कल के लिए आपने पढ़ा था, राइट, इन केस ऑफ सर्कल ऑलरेडी यू हैव स्टडीड कि कोई भी कर्व अगर सर्कल के रिस्पेक्ट में अगर आप कोई भी दो पॉइंट को कनेक्ट करते हो वो लाइन सेगमेंट कॉर्ड होता है, बट लाइन कंटेनिंग this line segment or line containing this chord is called secant. Please give me some response. Hi Anna. Right. So average velocity is nothing but your slope of secant. Now what is slope? How this slope is defined? Understand this. Slope जैसे हम मैथ्स में ना पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं M12. ये M12 पूरा चैप्टर आपकी स्ट्रेट लाइंस के ऊपर पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन का पूरा हम एनालिसिस करेंगे. वापस आप बन सकते हो उसमें आई कैन से CID, क्योंकि हर एक चैप्टर में हम वही काम कर रहे हैं. जैसे ट्रिग्नोमेट्री, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, उसका पूरा एनालिसिस कर देते हो, पूरा उसको खोल खोल के डिटेल में. उसी तरीके से आप जब लाइंस पढ़ोगे तो लाइंस का भी पूरा एनालिसिस कर दोगे. अभी तक लाइन के बारे में बस आपको ये पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वहां से आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है. हाय ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. बट क्लास 12th में, सॉरी चैप्टर 12th में, आपके क्लास 11th में हम ये लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, लाइन ऐसे कब होगी, हॉरिजॉन्टल कब होगी, वर्टिकल कब होगी, ऐसे कब होगी, उस तरीके से हर एक एनालिसिस करने वाले हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? एक्स एक्सिस के साथ उसका कौन सा एंगल होगा, वाई एक्सिस के साथ उसका कौन सा एंगल होगा. वहां पे लाइन की अलग अलग प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं. उसमें से लाइन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन. हम स्लोप ऑफ लाइन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स. राइट. अब ये स्लोप ऑफ लाइन एग्जैक्टली होता क्या है? स्लोप ऑफ लाइन ये होता है कि अगर उसके ऊपर दो कोई भी पॉइंट है ए और बी, तो उसमें ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो उसमें आप पहले y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले रहे हो डिवाइड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले रहे हो. दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? राइट. y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. क्या आप यहाँ पे वही काम तो नहीं कर रहे हो? टेल मी, इजंट दिस इज सिमिलर? एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के लिए आप कर रहे हो, क्या वो सेम, क्या वो चीज सेम है कि नहीं जो आप लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए करते हो? सो कैन आई से दैट हियर एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट स्लोप ऑफ सेकंड? एम आई करेक्ट? योर एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज स्लोप ऑफ सेकंड. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? राइट. नाउ अब अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, आई वांट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि जब आप घर से लेके कॉम्प्लेक्स तक गए वहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी, या कॉम्प्लेक्स से लेके स्पोर्ट्स क्लब, हाँ कॉम्प्लेक्स पर जब बैठे रहे फिर कॉम्प्लेक्स से स्पोर्ट्स क्लब में गए, इन सभी पोजीशन पे आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या होता है समझना. ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये हो जाएगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. और ये जो आपका एंड पॉइंट है वो भी यही हो जाएगा. राइट. स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों सेम हो जाएंगे. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेट सेम हो जाएंगे, वहां पे आपको जो सेकंड आप ड्रॉ करने जाओगे तो वो सेकंड नहीं मिलेगा, बट वो टाइम पे वो आपको टेंजेंट मिल जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टेंजेंट एट दिस पॉइंट टू द कर्व. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री स्टूडेंट्स. होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. क्या चीज पता चल रही है? राइट. तो दिस इज योर नथिंग बट second, right? Second at this point. Is this clear? Sorry. Tangent. Tangent at this point, जहां पे आपका स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट एकदम नजदीक है, बहुत नजदीक है. एक ही पॉइंट नहीं है, देखने में ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट है, बट वो बहुत नजदीक है. यहीं पे हल्का सा लेफ्ट हैंड साइड पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, हल्का सा राइट हैंड साइड पे उसका एंडिंग पॉइंट है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
विच आर वेरी नियरर टू ईच ऑफ देम। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, अगर मान लो स्टार्टिंग पॉइंट को ए और एंडिंग पॉइंट को बी नाम दे रहा हूँ, तो ए और बी यहाँ पे एकदम नजदीक है, ठीक। और जब ये चीजें एकदम नजदीक होती हैं, वो टाइम पे जो आपको वेलोसिटी मिलती है, इट इज कॉल्ड योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सिंबल है ओनली वी, एंड वो आपका होता है ds/dt, जो पर्टिकुलरली आपको तब मिलता है जब आप डेल्टा टी की में लिमिट अप्लाई करते हो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। और फिजिक्स में आई गेस आप ये भी पढ़ चुके होंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, क्या ये पढ़ चुके हो? राइट, लिमिट ये देखा था लिमिट, हाँ या ना? नहीं देखा था तो हाँ बोलो, नहीं देखा था तो नहीं, तो उस हिसाब से मैं बताता हूँ। अगर देखा था तो ये लिमिट के ऊपर हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं M11, वहां पे आपका पूरा लिमिट और डिटेल में क्लियर होगा। ये लिमिट का मतलब ये होता है कि डेल्टा टी 0 के नजदीक जा रहा है, 0 के बहुत नजदीक जा रहा है, बट वो 0 नहीं हो रहा है। जब डेल्टा टी 0 के बहुत नजदीक जाता है तो डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, तो डेल्टा टी आपका बन जाता है dt। डेल्टा टी भी डिफरेंस है, dt भी डिफरेंस है, डेल्टा टी बड़ा डिफरेंस है, dt छोटा डिफरेंस है। क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? पहले डेल्टा टी और dt का कंफ्यूजन क्लियर एवरीवन? राइट। तो यहाँ पे जब आप ds/dt करोगे, ds/dt इज गोइंग टू गिव यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ds/dt आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, जो यहाँ पे आपको मिलता है ds/dt। और ds/dt जो आपको ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, वही ds/dt का दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ s with respect to t, or particularly this is also called differential of s with respect to t। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t। अब डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंशियल आपका होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जिसको हम डिटेल में अभी स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं, जिसके डिफरेंशिएशन के अभी तक हमने सिर्फ 4 से 5 फॉर्मूले पढ़े हैं। क्या ये चीज क्लियर है अभी एवरीवन? डिफरेंशिएशन का बेसिक, राइट, यही आपका डिफरेंशिएशन का बेसिक, दैट्स इट। अब अगर ये चीज आपको क्लियर है, तो जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उसको रिवाइज कर देते हैं और उसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे फॉर्मूले हमने पढ़े हैं कि x टू द पावर n होती है n x टू द पावर n-1, उसके कुछ एग्जांपल, x क्यूब के लिए 3, x टू द पावर 3-1, x टू द पावर 4 के लिए 4, x टू द पावर 4-1, x टू द पावर -1 के लिए -1, x टू द पावर -1 which is -1 x टू द पावर -2, लाइक दैट। एंड e टू द पावर x वो आपका एकदम, जैसे क्लास में एक बच्चा ऐसा होता ही है कि सर आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी मोटिवेटेड स्टोरी बोल दो, कितना भी हमें हंसा लो, मैं नहीं हंसने वाला, मैं नहीं पढ़ने वाला, मैं पढ़ाई तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं करूंगा, जेई तो मुझे निकालना ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे होते हैं, हर बैच में एक ना एक होते हैं। अब आपके बैच में कौन है वो पता चल जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ई टू द पावर एक्स है। ई टू द पावर एक्स इतना शैतान बच्चा है, आप उसका 10 बार डिफरेंशिएशन कर दो, 100 बार डिफरेंशिएशन कर दो, 200 बार इंटीग्रेशन कर दो, वो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? राइट, वो ई टू द पावर एक्स विल बी ई टू द पावर एक्स ओनली। फिर ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर। इसके बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर ही आपको वर्किंग रूल दिखाता हूँ, ठीक है? Shall we start questions based on this, everyone? घर से डिफरेंशिएशन का आपने सब लिखा था शायद, 1.1 ही आपने कंप्लीट किया होगा, 1.2 आपने नहीं लिखा होगा। लास्ट क्लास में लिखने का टाइम भी मैंने आपको नहीं दिया था, बट नो प्रॉब्लम, आई विल सी इट नाउ। In class exercise level 1 question 1, using the basic rules of differentiation, solve dy by dx for the functions given below। यहाँ पे जो भी आपको फंक्शंस दिए गए हैं उसके लिए आपको dy by dx फाइंड करना है। dy by dx अभी आपको पता है, इट इज नथिंग बट डिफरेंशियल ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू
x। dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है 3x² के लिए 3 टू द पावर x माइनस 2x 2 रूट एक्स 5 sin x प्लस 2 1/3x², इन सब के लिए फाइंड करना है। चलो करते हैं 1 बाई 1। dy बाई डी एक्स फॉर 3x², it is nothing but d by dx of 3x²। is this clear everyone? first d by dx of 3x²। अब यहीं पे मैं आपको कुछ वर्किंग रूल्स भी समझाता जाऊंगा डिफरेंशिएशन के। the very first working rule of differentiation is जब भी डिफरेंशिएशन में आपके फंक्शन के साथ k मल्टीप्लाई होगा वो k बाहर आ जाएगा। सपोज फंक्शन को मैं नाम u दे रहा हूँ, u इज नथिंग बट योर वन ऑफ द फंक्शन ऑफ x। तो जैसे k को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, इट विल बी k du by dx। फर्स्ट वर्किंग रूल क्लियर है? अनगा, अनन्या, जोएल, विवेक, नेहा, ओमकार, रेणुका, शंकर, याशिका, आज भी जैन एब्सेंट है, रेशमा, संप्रीता। हाँ, ये फार्मूला बुक में ही आपको लिखना है। मैं अभी के लिए रेगुलर बुक में लिख रहा हूँ, फिर आपको फार्मूला बुक में मैं इंपोर्ट करके दूंगा। सो 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, राइट। ये k बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर आपका होगा उसे हम बाहर निकाल देंगे। 3 d बाई डी एक्स ऑफ x²। बोलो x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जल्दी जल्दी, आप कर चुके हो फिजिक्स में भी बहुत बार। 2x, राइट। पावर आ गया और पावर में एक का माइनस, दिस विल बी 6x। नाउ 3 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे कौन सी फार्मूला लगेगी? रेज योर हैंड। 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर x के लिए कौन सी फार्मूला लगेगी? क्रिश, हर्षन, इज वेरी गुड। अनन्या, प्रियांशु, इज वेरी गुड। सुहान, a टू द पावर x वाली फार्मूला, राइट। सो a टू द पावर x, राइट। नो नो नो, समझो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि x आगे आ जाएगा और x -1 होगा। वो तब होता है जब वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट हो। यहाँ पे कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है। यस, वेरी गुड प्रियांशु। दिस विल बी 3 टू द पावर x into ln3 because here we need to apply formula of a to the power x, क्योंकि कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है। जब भी आपके पास एक्सपोनेंट फंक्शन है, आपको ये चीज देखनी है कि वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट है कि कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है। सो इट विल बी योर a to the power x ln a। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? राइट। चलो -2x का डिफरेंशिएशन, -2 कॉमन, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। सो फाइनल आंसर विल बी -2। चलो 2 रूट x का डिफरेंशिएशन, हु विल ट्राई दिस? 2 रूट x, रेज योर हैंड, आसान है, कम ऑन। चिन्मयी, विल यू ट्राई दिस? ध्रुव, 2 रूट x का Yes, sir. डिफरेंशिएशन। हाँ, यस, ट्राई। Sir, 2 into 2 into d Yes, root first x. of all 2 will be common. Yes, sir. Okay, now 2 d by dx into of root x, हाँ 2 into, yes, और let me write one more step, d by dx of root x, right? चलो yes, root x sir. का डिफरेंशिएशन मैं कैसे कर सकता हूँ? What can I write? How can I express root x? So minus 1/2. Very good. Not minus, x only to the 1/2. power, yes, x to the power 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा and it will be 1/2 minus 1, 1/2 correct? minus. Yes. Yes. So 2 will get cancelled out. This will be x to the power 1/2 minus 1 minus half. Minus 1 half को हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं half. It is nothing but 1 1/2. upon root x. Very good. Even एग्जाम में जल्दी जल्दी करने के लिए you can simply remember d by dx of root x is equal to 1 upon 2 root x. Are you getting my point? क्योंकि root x वाला आपको कई बार काम आने वाला है, तो वहां पे ये पूरी प्रोसीजर करने से अच्छा है नेक्स्ट टाइम जब भी root x आएगा हम डायरेक्टली लिख देंगे। सिमिलरली d by dx of 1 upon x, ये भी आपको बहुत काम आने वाला है। तो 1 upon x का डायरेक्टली -1 upon x का, ये दो चीजें आप अलग से याद रख सकते हो, नहीं याद रखना है तो भी चलेगा, नॉट एन इश्यू। नाउ 5 sin x प्लस 2, इसमें बीच में प्लस है, तो दूसरा वर्किंग रूल, जब भी डिफरेंशिएशन में अंदर आपके पास प्लस या माइनस हो, आप डिफरेंशिएशन दोनों को अप्लाई कर सकते हो। दिस विल बी योर du by dx प्लस और माइनस dv by dx। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? du by dx प्लस और माइनस dv by dx। याशिका, चिन्मयी, हर्षन, विवेक, मनोगना,
Now based on that, who will try this d by dx of 5 sin x plus 2? D by dx of 5 sin x plus 2. Raise your hand. You should try, everyone. Varun, will you try this? Varun, and don't worry, आपका गलत तो उसमें चिंता मत करो, उसमें तो और खुश होना चाहिए. Yes, Yashika, please tell. Sir, d by dx 5 sin x d by dx plus दोनों d को by लगा दूं. dx हाँ Okay. d by dx 5 sin x plus d by dx of 2. Yes, next. Sir, 5 यहाँ पे क्या होगा 5 sin x में? 5 d by dx और sin x. Yes, 5 times d by dx of sin x. What about d by dx of 2? 0. 0. Very good. Constant का differentiation 0. What about d by dx of sin x? Sin x का differentiation क्या होता है? Cos x. Cos x. Very good. 5 cos x. बोलो आसान है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? सी मैथ्स में और फिजिक्स में सबसे ज्यादा मजा आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने में आएगा, राइट? नाउ लेट अस सी सिक्स्थ वन, व्हिच इज d by dx of 1 upon 3x square. Who will try this question? 1 upon 3x square. Harshan, will you try this? Harshan, Omkar, Omkar, will you try this? Snigdho, सर. हाँ, will you try this question? d by dx of 1 by 3x square. हाँ सर, तो इसमें वो 1/3 बाहर आ जाएगा. अभी x को हम x रेज़ टू द पावर -2 लिख सकते हैं. अभी Yes. इसमें 1/3 into x to the power -2 बाहर आ जाएगा और x to the power -1 होगा. Yes. So it is -2 by 3. x to the power -3 हो जाएगा, वो 1 upon x cube हो जाएगा. So this is -2 by 3x cube. Is this clear everyone? बोलो आसान है कि नहीं स्टूडेंट्स, हाँ या ना? डिफरेंशिएशन, राइट? डिफरेंशिएशन आपका पूरा अगर 11th 12th खत्म हो जाता है, मैं आपको पूछूंगा कि सबसे मजा कौन से चैप्टर में आया, या ऐसे कौन से चैप्टर है जिनके क्वेश्चंस में आपको जितने भी दूं आप रात को 12 बजे 3 बजे भी करने के लिए तैयार हो, तो आप उसमें मुझे एक ही चीज बोलोगे, दैट इज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. ये सेम चीज आपके सुपर सुपर सीनियर्स ने आंसर दिया था. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? एंड फिर आपके सीनियर्स ने भी आंसर दिया था. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एंड वो आपको ऑटोमेटिक लिटरली आपके लिए सबसे इजी हो जाएगा, आपको मजा आएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसमें बस आपको फॉर्मूला पढ़नी है, वर्किंग रूल्स पढ़ने हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन करते जाने हैं करते जाने हैं. तो लेवल 1 में एक ही क्वेश्चन था, लेवल 2 का क्वेश्चन देखते हैं, राइट? क्या नाखून खाना बहुत पसंद है कुछ स्टूडेंट्स को? आपके सीनियर्स में तो कुछ स्टूडेंट क्या करते थे मैं बताता हूँ. जैसे ऑफलाइन क्लास में पेंसिल खाते हैं, राइट? पेंसिल, पेन, पूरी वो पेन और पेंसिल का मतलब ये जो बैक पोर्शन होता है वही पूरा खराब कर देते हैं. पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब उन पेंसिल और पेन को देख के मुझे ऐसा लग रहा है वो रो रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं सर हमें बचाओ हमें बचाओ, ये कौन राक्षस हमें खा रहा है, लाइक दैट. फिर ऑनलाइन क्लास में तो क्या होता था, जैसे आप ये मैंने बताया था, आपके सीनियर में एक लड़की थी जो ईयरफोन खाती थी, ईयरफोन मतलब ऐसे बोर होते हुए आराम से मस्त ईयरफोन. पता नहीं मतलब लिटरली मुझे फिर ऐसा लगता है वो ईयरफोन चिल्ला रहे हैं सर हमें बचाओ. एंड वहां पे फिर अच्छा एटलीस्ट कोविड की वजह से सब लोग थोड़े हेल्थ के लिए सेंसिटिव तो हो गए, एटलीस्ट कोविड की वजह से अब कोई खाएगा तो नहीं ऐसा, फिर भी इसके ऊपर भी कितने वायरस होते हैं सोचो, सारे आपके पेट में जाएंगे. और नाखून को तो नेल कटर से ही काटना चाहिए, क्योंकि नाखून तो खास जगह है ना वहां पे घुसे रहने के लिए, राइट? वायरस बैक्टीरिया एंड वो, एंड खाते हैं कहीं. मेरा तो एक दोस्त था, वो पूरा ऐसे नाखून खा खा के मतलब यहाँ पे उसका 25% नाखून तो दिखता ही नहीं था, वो पूरा ऐसे छोटा छोटा दिखता था, पूरी चमड़ी आ जाती थी वहां पे ऊपर, एक्स्ट्रा स्किन, वियर्ड. चलो, सो पैराग्राफ क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 to 5. Displacement of a particle is defined as shortest path of length covered by it during its motion. Okay, Snigdhu. Now
ये आपको पता ही है ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट के बारे में. इट्स वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये भी आपको पता है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ये भी आपको पता है, ये सब आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो, राइट? नेक्स्ट, the displacement in meter of the particle varies with second as t square by 2 minus 60. मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको एज अ टाइम का फंक्शन दिया गया है, विच इज, ये एक बार चेक करो टी स्क्वायर है कि टी क्यूब है. शायद टी क्यूब है. टी क्यूब बाई 2 minus 60. एक बार आपके मॉड्यूल में चेक करो, टी क्यूब है ना, राइट? दिस मीन्स दैट एज टाइम इंक्रीजेस इस डिस्प्लेसमेंट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अबव. मतलब जिस तरीके से टाइम इंक्रीज होगा, डिस्प्लेसमेंट ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चेंज होगा. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम? चलो, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है? रेज योर हैंड. आपको क्वेश्चन के अंदर भी दिया गया है, आपको पता भी है. वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, रोशनी? So velocity is rate of change of displacement. Yes. ds by So dt. ds by dt, right? So velocity is equal to ds by dt, right? Now यहाँ पे क्या आप मुझे ds by dt फाइंड करके बता सकते हो, रोशनी? d by dt s की वैल्यू मैं रख के देता हूँ आपको. इट इज t क्यूब by 2 minus 60, right? नेक्स्ट. Yes. So 3t by 2. यस, 3t. श्योर, 3t. पहले 1/2 बाहर आ 3t जाएगा. t, square. यस, t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर. सबको पता चल रहा है एवरीवन, हाँ या ना? इजी. नेक्स्ट, -60 के लिए क्या होगा, रोशनी? So 6t होगा सर, -t. -6. t का डिफरेंशिएशन t ओनली, राइट? Yes. श्योर. सी, नहीं we नहीं. will do one thing. T का We will do value one thing. हाँ, we will do one thing. हम d by dt लिख देंगे. d by dt of t क्यूब. सी, 2 स्टेप ज्यादा करो तो चलेगा. 2 स्टेप ज्यादा करने में आपके टाइम नहीं जाएगा, या हल्का सा 2 सेकंड या 3 सेकंड एक्स्ट्रा जाएंगे, बट आपका आंसर सही आएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑलवेज डू 2 स्टेप्स मोर. टी क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर आगे, पावर में 1 का माइनस, 3 - 1 2, और ये टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है. ये आपके नीट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, नीट वाले स्टूडेंट्स को हम ऐसे याद रखाते हैं कि जो आपका d by dt of t है, यही है ना, d by dt of t. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. इट इज नथिंग बट dt by dt. तो dt dt कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1. dt dt कैंसिल हो गया, आंसर हो जाएगा 1. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए है. अगर जेई वाले स्टूडेंट्स को मैं पूछूंगा ये कैसे बना है और उन्होंने बोला ऐसे कट करके बना है, तो फिर मैं भी एक कट करूंगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज द रियल रीजन? इट इज t to the power 1. पावर आगे आ जाएगा, t to the power 1 - 1, 1 into t to the power 0, आंसर इज 1. होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? ये भी है, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ये कैंसिल भी कर सकते हैं, बट अभी वो कैंसिलेशन हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो पढ़ेंगे 12th में आराम से. चलो, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं. सो इट विल बी योर 3/2 t स्क्वायर -6. इट इज नथिंग बट वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम. डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकंड है, तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड. यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे. एट व्हाट इंस्टेंट विल द पार्टिकल स्टॉप? चलो, जब पार्टिकल स्टॉप हो जाता है तो क्या होता है, बोलो? यस, वेलोसिटी 0. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 व्हेन पार्टिकल स्टॉप. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0. सी, यहाँ पे जो आपका एग्जांपल हमने देखा था फॉर्मूला बुक में, आप अपने घर से निकले फटाफट फटाफट फटाफट. क्यों? क्योंकि अवंती का छुट्टी था उस दिन. एंड जैसे ही आप कॉम्प्लेक्स पहुंचे, वहां पे स्टॉप हो गए. क्या ये स्टॉप हो गए आप, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? या वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, बट डिस्प्लेसमेंट आपका 10 - 10 ही है. यहाँ पे अगर वेलोसिटी फाइंड करूंगा 10 - 10 अपॉन टाइम, मान लो आप वहां पे 12 सेकंड तक रहे, 12 - 10, 0/2, आंसर विल बी 0. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? तो उधर जाके आप स्टॉप हो गए, वेलोसिटी 0. सो अगेन, आपके छोटे भाई बहन जब खेलते खेलते स्टॉप हो जाए, आप उन्हें बोल दो योर वेलोसिटी इज 0. वो आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे डेफिनेटली. वो बोलेंगे भैया दीदी आपका तो जेई पक्का निकलेगा, और कोई बोले ना बोले. आपको भले टेंशन है, प्रेशर है कि मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बट आपके छोटे भाई बहन तो बोल ही देंगे. सो हियर 3/2 t स्क्वायर -6 = 0. सो देयरफॉर
3/2 t square is equal to 6. So therefore t square is equal to 6 into 2/3. 3 2s are 6, 2 2s are 4. t will be equal to only 2 क्योंकि t तो नेगेटिव हो नहीं सकता, वो तो टाइम है. t equal to 2 seconds. So at t equal to 2 seconds your particle will stop. Clear है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? राइट. आपको लिखने का टाइम मिलेगा बट डोंट वरी, अभी के लिए पहले ये. चलो, तो ये था एग्जैक्टली क्वेश्चन 2-3. ये था क्वेश्चन नंबर 2, ये था क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट. नहीं, माइनस वही तो पता है, टाइम में माइनस नहीं आएगा ना, बिकॉज टाइम नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट नहीं आएगा. अगर आप प्लस और माइनस ले भी रहे हो तो t इक्वल टू -2 इज नॉट पॉसिबल. एक लाइन एक्स्ट्रा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकंड? तो बोलो एक्सीलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? हु विल टेल मी हियर एक्सीलरेशन? स्मरणिका, कैन यू ट्राई एक्सीलरेशन ओवर हियर? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट? Sir, acceleration equals to dv by dt. Yes, acceleration equal to dv by dt. So मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ v की वैल्यू which is 3/2 t square minus 6. नेक्स्ट, इसके बाद Sir, differentiate करना है तो वो d by dt. हाँ sir. हाँ, दोनों को दे देंगे. हाँ sir. 3/2 d by dt of t square minus d by dt of 6. So can you tell me यहाँ पे 3/2 as it is, t square का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2t. Sir, 2t. 2t. 3t कैसे? 2t, राइट? हाँ sir, 2t. 6 का डिफरेंशिएशन? हाँ, 0 0. 0. वेरी गुड स्मरणिका. सो एक्सेलरेशन आपका फाइनली आ जाएगा, ये 2 2 कैंसल. अच्छा, फाइनल आंसर बोल रहे थे, सॉरी, 3t मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब आपको क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा. अब हम उसमें t इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. At t equal to 1 second, acceleration will be equal to 3 into 1. Acceleration will be equal to 3 meter per second square. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? Next, what is the velocity of the particle when its acceleration is 9 meter per second square? अब आपको एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, वहां पे वेलोसिटी फाइंड करनी है. Who will try this question? Raise your hand. बस स्टेप बाय स्टेप आपको करना है. संप्रीता, रेशमा, any one of you want to try this question? प्रज्ञा? Okay sir. ओके, ठीक है, ट्राई करो. संप्रीता, किसने बोला ओके? संप्रीता या रेशमा ने? Sir, मैंने. संप्रीता. ठीक है, ठीक है संप्रीता, आप बोलो. सर, इसमें हमें v ढूंढने बोला है तो फिर हम सब्स्टिट्यूट पहले दोनों को इक्वेट करेंगे क्या? किन दोनों को? वेलोसिटी और लाइक एक्सेलरेशन अभी a is equal to dv by dt लिखकर. v is equal to dv by dt. श्योर? नहीं सर, a is equal to. ठीक है, a इक्वल टू dv by dt. ठीक है, अब किन दोनों को इक्वेट करें? ये 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और लाइक दैट. सर, मेरे को नहीं पता क्या करना है आगे. ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. इजी, आराम से. आप बस उसमें सोचो कि क्या किया जा सकता है. रिलैक्स, आराम से. हाँ नेहा, व्हाई नॉट? सुक्तिका इज टेलिंग देन शुड वी पुट v इन dv by dt. यस सुक्तिका, और वो चीज हम कर चुके हैं. हम यहाँ पे a फाइंड कर चुके हैं, राइट? a इक्वल टू 3t मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? चलो, हाँ नेहा बोलो. So we have found the equation for acceleration, which is 3t is equal to 9. यस, सो एक्सेलरेशन इक्वल टू 3t ऑलरेडी है, हम उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू 9 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. ओके, आफ्टर दैट नेहा. So we'll find the time here. So 9/3 will be 3 and unit will be second. So तो and हमें ये ओके, हमें ये पता चलेगा t इक्वल टू 3 सेकंड पे आपका एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
एक्सेलरेशन आपका 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एट t इक्वल टू 3 सेकंड. नाउ वी आर हैविंग फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी एज 3/2 t square minus 6. Okay, now continue, Neha. We'll substitute this 3 seconds in this 3t Okay. 3/2 t 3/2 square. 3 square minus 6. और वही सेम चीज यहाँ पे रेशमा बोल रही थी. So v is equal to ये 3 square into 3 3 cube 27 minus 6 2s are 12 divide by 2. 7 minus 2 5 2 minus 1 15/2. तो सर 15/2 रख सकते हो या 7.5 रख सकते हो. It all depends on you. 7.5 मीटर पर सेकंड. एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, वहां से आपको वेलोसिटी फाइंड करनी थी. एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में आपका ये रिलेशन है, टाइम. बीच में आपका टाइम कॉमन है, हाँ या ना. तो टाइम का यूटिलाइजेशन करने के लिए हमने एक्सेलरेशन की फॉर्मूला रखी 3t, वेलोसिटी में भी फॉर्मूला रखी 3t. एक्सेलरेशन की वैल्यू रख के हमने t निकाल दिया, फिर वो t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने वेलोसिटी निकाल दी. इज दिस क्लियर एवरीवन? आसान है, हाँ या ना एवरीवन? राइट. एंड ऐसे ही क्वेश्चन आप फिजिक्स में कर चुके हो कि नहीं? बोलो, ये तो डिट्टो फिजिक्स का क्वेश्चन है. एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम. ओके, बोलो आसान है. लोहित, अथर्व, लोहित देर, लोहित नहीं, जैन बहुत लेट ज्वाइन किया आपने आज भी. जैन बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो, मुझे पापा से बात करनी पड़ेगी, बहुत लेट. चलो आप नोट डाउन कर दो सारी चीजें. सबसे पहले फॉर्मूला बुक में जो मैंने आपको समझाया वो नोट डाउन करो. सो लेट अस रिज्यूम फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स. ऑलरेडी आप अब यहाँ पे वर्किंग रूल्स देख चुके हो, 2 वर्किंग रूल देख चुके हो डिफरेंशिएशन के, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी देख चुके हो. नाउ इट इज टाइम टू लेवल अप योरसेल्व्स. Now we are going to see working rule 3 and 4th, or particularly 3rd and 4th working rule for differentiation. उसके बेसिस पे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं आपके लेवल 3 में इन क्लास एक्सरसाइज में, एज वेल एज वो इन 2 वर्किंग रूल के साथ साथ हम एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें डिफरेंशिएशन से फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है. इंक्रीजिंग है तो ज्यादा इंक्रीजिंग कब है, कम इंक्रीजिंग कब है, उसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. तो पहला आपका ये है d/dx ऑफ u इंटू वी, विच इज योर प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल आपका बहुत काम आएगा, ये आंख बंद करके आप कर सको इस तरीके से आपको करना है. u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? अगेन, जब भी u और v का प्रोडक्ट होगा यू नीड टू अप्लाई दिस d/dx ऑफ u. और पहले किसी भी एक को कांस्टेंट रखो, u को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करो, v का डिफरेंशिएशन, प्लस v को कांस्टेंट ट्रीट करो, u का डिफरेंशिएशन. आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी. आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर ये आया कहाँ से. सस्पेंस. ये सस्पेंस आपका खुलेगा क्लास 12th में. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जहाँ पे हम डिफरेंशिएशन को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ये सस्पेंस आपकी कहानी को और रोमांचक बनाता है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. लाइक बाहुबली 1 से बाहुबली 2, KGF 1 से KGF 2, या आजकल जो सारी वेब सीरीज का जमाना चल रहा है कि एक एपिसोड खत्म होता है वो पॉइंट पे अटकाते हैं कि आप जब तक दूसरा एपिसोड देखोगे नहीं तब तक रह नहीं पाओगे, हाँ या ना? राइट. सो d/dx ऑफ u into v is equal to u dv/dx plus v du/dx. सेकंड, d/dx ऑफ u by v. हाँ, तब यहाँ पे आपका हो जाएगा v du/dx माइनस u dv/dx अपॉन x स्क्वायर और v स्क्वायर, सॉरी. So denominator constant, numerator का differential, minus numerator constant, denominator का differential, divide by v square. Is this clear everyone? Again, u dv/dx plus v du/dx, v du/dx minus u dv/dx upon v square. This is what something we are going to get. क्या यहाँ तक पता चल रहा है students? You can tell me yes if it is clear to you, everyone. Right? Sure. So u dv/dx, v du/dx minus u dv/dx divided by v square. So this is your working rule for differentiation. Next, और आगे बढ़ते हैं. अब हम देखने वाले हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में. किस तरीके से हमें पता चले कि कौन सी वैल्यू ज्यादा इंक्रीज कर रही है. एज फॉर एग्जांपल, क्या ये दोनों ग्राफ आप देख सकते हो? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? ये दोनों ग्राफ में x इक्वल टू 4 के आसपास फंक्शन का नेचर समझ पा रहे हो? x इज इक्वल टू 4 के आसपास, x इज इक्वल टू 4 के लेफ्ट साइड और राइट साइड, x इज इक्वल टू 4 के लेफ्ट साइड और राइट साइड. अगर x इज इक्वल टू 4 का लेफ्ट साइड और राइट साइड आप पोर्शन ऑब्जर्व करोगे, यू आर गोइंग टू गेट कि x इक्वल टू 4 के लेफ्ट साइड और राइट साइड में ये फंक्शन आपका इतना सा इंक्रीज कर रहा है, इतू सा, हाँ या ना? राइट. बट जो राइट साइड वाला फंक्शन है वो x इक्वल टू 4 के लेफ्ट साइड और राइट साइड में काफी इंक्रीज कर रहा है, काफी उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, हाँ या ना?
प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। यहाँ पे उसकी वैल्यू में सिर्फ इतना सा फर्क आ रहा है, x इक्वल टू 4 और राइट 4 के लेफ्ट साइड और राइट साइड में इतना सा फर्क आ रहा है, जबकि यहाँ पे x इक्वल टू 4 के लेफ्ट साइड और राइट साइड में अच्छा खासा फर्क आ रहा है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा फंक्शन ज्यादा इंक्रीजिंग है, आप मुझे क्या आंसर दोगे, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? You can type in chat box or you can unmute yourself and you can tell me. This is your case 1, this is your case 2. कौन सा फंक्शन ज्यादा इंक्रीजिंग है x इक्वल टू 4 पे? केस 2, राइट, फंक्शन 2। अब इसको अगर हमें उसका ग्राफ प्लॉट किए बिना आइडेंटिफाई करना है तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझना। जैसे अगर मैं स्लोप निकालू, इसी x इक्वल टू 4 पे टेंजेंट प्लॉट करके उसका स्लोप निकालू, तो जो पहले फंक्शन का स्लोप है सपोज उसे मैं m1 नाम दे रहा हूँ, जो दूसरे फंक्शन का स्लोप है उसे मैं m2 नाम दे रहा हूँ। सो कैन आई से दैट यहाँ पे जो मैं स्लोप फाइंड करूंगा, डिफरेंस ऑफ y डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ x, डिफरेंस ऑफ x तो दोनों में सेम है, प्लीज चेक, क्योंकि x के लेफ्ट साइड और राइट साइड ये दोनों पे आपका x डिफरेंस तो सेम है, x का जो आपका दोनों तरफ डिफरेंस है वो सेम है, हाँ या ना, राइट। यहाँ पे जब मैं dy बाई dx फाइंड करूंगा फॉर फंक्शन 2 और यहाँ पे जब मैं dy बाई dx फाइंड करूंगा फॉर फंक्शन 1, दोनों का dx सेम है, आई कैन से दैट dy1 इज लेस देन dy2। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन, हाँ या ना, dy1 is less than dy2, you can tell me yes if you agree, right? So dy1 is less than dy2, तो कैन आई से जो ज्यादा फंक्शन इंक्रीज करेगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा इंक्रीज कर रही होगी उसमें dy2 ज्यादा होगा। यहाँ पे dy2 है आपका, ये dy1 है, dy2 is greater than dy1, फिर जब आप उसको dx से डिवाइड करोगे तो dy2 by dx will be greater than dy1 by dx। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना। सो जिस फंक्शन के लिए dy by dx की वैल्यू ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। वहीं पे ये दो नोट हैं। पहली नोट ये है कि अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, समझना, अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए y का डिफरेंस पॉजिटिव होगा। अगर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसमें y का डिफरेंस आपको नेगेटिव मिलेगा, हाँ या ना। क्यों नेगेटिव? y2 माइनस y1, यहाँ पे सपोज y2 आपका 2 है तो y1 आपका 3 होगा, तो 2 माइनस 3 आपको नेगेटिव मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना, राइट। तो द थिंग इज फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन योर स्लोप विल बी पॉजिटिव, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन योर स्लोप विल बी नेगेटिव, एंड फॉर मोस्ट इंक्रीजिंग फंक्शन वैल्यू ऑफ m विल बी हायर, वैल्यू ऑफ m विल बी हाईएस्ट। जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ती जाएगी स्लोप की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यहाँ से यहाँ पे स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है तो वो और इंक्रीज हो रहा है, स्लोप की वैल्यू कम होगी तो वो और डिक्रीज होगा। मोस्ट डिक्रीजिंग फंक्शन वैल्यू ऑफ m विल बी लोएस्ट। क्या ये क्लियर है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। क्लियर है, राइट? यस। शैल वी सी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टू concepts now, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। चलो तो 1.2 के लेवल 3 के क्वेश्चंस देखने का समय आ चुका है। लेवल 3 में दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। वेट, ये शायद होमवर्क एक्सरसाइज है, हाँ नहीं सॉरी, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7 इन क्लास एक्सरसाइज। होमवर्क में भी कम क्वेश्चंस ही हैं। बोलो 1.2 आसान लग रहा है कि नहीं? डिफरेंशिएशन एवरीवन, इवन लॉगरिथम के कंपेयर में भी आसान लग रहा होगा, राइट? इसका होमवर्क तो आप आसानी से खत्म कर दोगे 1.2। ओके, कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 6 ऑन स्क्रीन? आपको ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल इंक्रीज द मोस्ट एट x इक्वल टू 4। अभी हमने देखा x इक्वल टू 4 पे कब वो मैक्सिमम इंक्रीज करेगा, वो हमें कैसे पता चलेगा? जब उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू x इक्वल टू 4 पे सबसे ज्यादा होगी। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। x इक्वल टू 4 पे अगर डिफरेंशिएशन की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो वो सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा, यस और नो एवरीवन, राइट? सो हियर y is equal to 3 times ln x minus x square. For case A, let us find dy by dx. Who will try dy by dx here? Who will try dy by dx? Raise your hand. dy by dx of 3 times ln x minus x square. Yes, Sampada, try it. But आपका तो माइक काम नहीं कर रहा, तो आप चैट बॉक्स में लिखोगे या फिर हम डम स्टार्स खेल सकते हैं। यहाँ पे ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आप इशारा करके बता सकते हो।
हाँ नेहा इशारे कर रही है। हाँ, मैं समझ जाऊंगा, हम तो ऐसे खेलते रहते हैं। हाँ यस नेहा। हाँ यस संपदा, 1 डिवाइड बाय मुझे पता चला, फिर पता नहीं चला। 1 डिवाइड बाय हाँ एक्स, ln x, एक्स, हाँ वेरी गुड। माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। अरे वाह शाबाश, मजा आ गया एकदम सर में तो, वाह। यही खेलेंगे फिर तो हम, ऑफलाइन क्लासेस जैसे शुरू हो जाएंगे। 3/x माइनस 2x। नाउ वी वांट dy by dx एट x इक्वल टू 4। अब समझो dy by dx एट x इक्वल टू 4 हम कैसे लिख सकते हैं? dy by dx एट x इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2 इंटू 4। यस क्रिश सजेस्टिंग नेक्स्ट सैटरडे यही करेंगे, अलग अलग कपड़े पहनने वाला हो गया ना। अब नेक्स्ट सैटरडे वीडियो ऑन करके डम सेराट्स ही खेलेंगे, बट दिस फ्राइडे सैटरडे आई एम नॉट अवेलेबल, तो करते हैं कोई एक दिन। तो -4 इंटू 2 इट विल बी 8, दिस इज 3/4। इसे 0.75 आप लिख के पॉइंट में लिख सकते हो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल, या फिर फ्रैक्शन में लिखना है तो फ्रैक्शन में। 8 4s are 24, 3 minus 24 minus 21/4। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? राइट, यू कैन टेल मी यस। चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, y इक्वल टू 5√x। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 5√x का? हु विल ट्राई दिस क्वेश्चन, रेज योर हैंड। अभी हमने किया है। अनगा, अथर्व, विल यू ट्राई दिस? अथर्व, रेणुका, श्रीकर, वरुण, जॉन। dy by dx इज इक्वल टू dy by dx ऑफ 5√x। थोड़ा ट्राई करो अथर्व, अभी हम देखे गए ये जैसे 5 बाहर आ जाएगा 5। अब dy by dx ऑफ √x, 5 एज इट इज। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है चेक, ऑलरेडी हम करके गए, यहीं पे लिखा हुआ है, ये रहा dy by dx ऑफ √x, राइट, 1/2 √x, right? So it will be 1/2 √x. Wait, Ananya is telling it should be -29/4 for question A. Let me check. 3/x minus 2x, 3/4 minus 4 to 8. मैंने 6 4s are 24 ले लिया, my mistake. 8 4s are 32, -32 plus 3. So it will be -29/4. हाँ एग्री अनन्या, वेरी गुड। चलो तो ये आपका हो जाएगा 5/2 √x। एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? 5/2 √x, it is dy by dx. Now we want dy by dx at x equal to 4. ये तो नेगेटिव है, मतलब ये तो इंक्रीजिंग होगा ही नहीं ना, ये तो डिक्रीजिंग है। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट। तो अब यहाँ पे at x equal to 4, 5/2 इंटू √4। √4 का मतलब 4 का रूट आ जाएगा 2 ओनली, तो दिस विल बी 5/4। This is for option B. Let us check for option C and D now. Option C is 3x square plus 2x. Who will try this option C? Suptika, will you try? हाँ Samprita, why not? Try it. सर दोनों को अलग से करेंगे। ठीक है, dy by dx अप्लाई कर देता हूँ। So d by dx of 3x square plus 2x, ठीक है, दोनों को अलग से दे दिया। अब स्क्वायर का 6x आएगा। ठीक है, ये 2 3 को बाहर निकाल दिया, x स्क्वायर का 2x प्लस 2x का क्या हो जाएगा? 1 2 ही रहेगा। श्योर? हाँ ओके, सर। तो ये हो जाएगा 6x plus 2, दैट्स इट। सर और 4 डालना है सर। Yes. So dy by dx at x equal to 4 will be equal to 6 4s are 24 plus 2, which is 26. Now, who will try option D? Maurya Vardhan, can you try option D? Yes, sir. बोलो क्या है ऑप्शन डी में? y इक्वल टू 125, क्या होगा उसका डिफरेंशिएशन? वन 125 का क्या होता है डिफरेंशिएशन? मनोगना, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 125?
Yes, Afaq, what is differentiation of 125? Sir, 0. Yes, 0, because it is constant term. Constant का differentiation हो जाता है 0. So dy by dx is 0. फिर उसमें आप कोई भी वैल्यू रखो वो 0 ही रहेगा. चलो, इन सब में हाईएस्ट वैल्यू आपको किस में मिल रही है? टेल मी, हाईएस्ट वैल्यू किस में मिल रही है? ये डिक्रीजिंग है. dy by dx इक्वल टू 0, दैट मीन्स इट इज कांस्टेंट फंक्शन. ये इंक्रीजिंग भी नहीं है. ए, बी और सी इंक्रीजिंग है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू है सी में. सो सी इज योर हाईएस्ट इंक्रीजिंग फंक्शन. बोलो आसान है, हाँ या ना? कितने फायदे हैं डिफरेंशिएशन के, राइट? Let us see question number 7 now. This is your final question of in-class exercise level 3. Using product and quotient rule, solve dy by dx for following cases. इन सब में हम प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे. पहला है cot x, दूसरा x क्यूब cos x, तीसरा है 2x क्यूब by 7x plus 5, चौथा है e to the power x into tan x, right? Let us try first question, cot x. How I can find d by dx of cot x, everyone? मुझे तो cot x के लिए कोई फॉर्मूला पता नहीं है. cot x को मैं किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? How I can, yes, very good संपदा, cos x by sin x. चलो, यहाँ पे u by v रूल अप्लाई करना है. पहला क्वेश्चन है तो उसमें u by v रूल अप्लाई करना मैं आपको दिखा रहा हूँ. बाकी के क्वेश्चंस में फिर आप आंसर करोगे. जैसे व्हाट इज u by v रूल? We already know that d by dx of u by v will be equal to v d by dx of u minus u d by dx of v upon v square. Am I correct? हाँ या ना? Right? So ये वाला अब आपका क्या हो जाएगा? v, that is sin x constant, d by dx of cos x minus cos x constant, d by dx of sin x upon v square, that is sin x square. क्या ये क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? राइट, पता चला v du by dx minus u dv by dx upon v square. Anyone, any student is having doubt in any of the concept? अथर्व, हर्षन, विवेक, कौशिक, क्लियर है? रेणुका, वरुण, जॉन. चलो, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया जाए. सो हियर sin x will remain as it is. What is differentiation of cos x? cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? प्लस साइन या माइनस साइन? जल्दी, what is differentiation of Minus cos? sign. माइनस साइन. वेरी गुड, बिकॉज डीसी साथ में है. डीसी कॉमिक्स, सुपरमैन, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? cos x, राइट? वेरी गुड, बहुत होशियार हो. चलो, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज. साइन एक्स होल स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं. न्यूमरेटर में आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. माइनस कॉमन ले सकता हूँ न्यूमरेटर में से. माइनस कॉमन लेके साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा. ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं देखा देखा लग रहा है? क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स? 1. वैक्सीन, हाँ या ना? माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स. So ultimately we got d by dx of cot x is equal to minus cos x square x. ये फॉर्मूला आप क्लास 12th में याद रखने वाले हो. क्लास 11th में आप इसको डिराइव किया. Are you getting my point everyone? Right? d by dx of cot x. इसी तरीके से क्या tan x का कर सकते हो आप घर से? हाँ या ना? राइट, तो tan x का ऑलरेडी होमवर्क में होगा ही. चलो, x क्यूब इंटू कॉस एक्स एक मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, फिर आप आंसर करोगे. चलो, x क्यूब इंटू कॉस एक्स. बोलो आसान है कि नहीं डिफरेंशिएशन? राइट, जस्ट वर्किंग रूल और फॉर्मूला, जस्ट वर्किंग रूल और फॉर्मूला. y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स. यस, प्रोडक्ट रूल. व्हाट इज प्रोडक्ट रूल? लेट अस रिवाइज दैट. d by dx of u into v, it will be u into dv by dx plus v into du by dx. हाँ या ना? u into dv by dx plus v into du by dx. तो अब इसमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं. so therefore dy by dx is equal to d by dx of x cube into cos x. किसी भी एक को u नाम दे दो, किसी भी एक को v नाम दे दो. so x cube constant d by dx of cos x plus cos x constant d by dx of x cube. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? राइट,
एक्स क्यूब एज इट इज। वापस देखो, नाखून तो सबसे टेस्टी तो नाखून ही है, उससे अच्छा तो दुनिया में बना ही क्या है, राइट। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? माइनस साइन एक्स, हाँ है ना। cos x एज इट इज, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ सिर्फ एक्स स्क्वायर, राइट। पॉजिटिव टर्म को पहले लिख देता हूँ cos x, नेगेटिव टर्म और उसके साथ x मल्टीप्लाई में होगा माइनस एक्स साइन एक्स। सो दिस इज आवर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू cos x। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना, राइट। आसान है। 3x², 3x², एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x²। हाँ, ये होता है जब आपको भूख लगती है तो आप कुछ ना कुछ खा जाते हो, जैसे मैं 3 को खा गया, राइट। सो 3 cos x। क्लियर है नाउ सर? x² का डिफरेंशिएशन, x² का, ठीक है अब क्लियर है। एक्स क्यूब का 3x², x² का तो डिफरेंशिएशन नहीं है ना, ठीक है, यही बोल रहे थे ना याशिका। चलो अब थर्ड एंड फोर्थ, 2x³ / 7x + 5। चलो वापस u/v रूल अप्लाई करना है। हु विल ट्राई हियर u/v रूल? थर्ड इज योर 2x³ / 7x + 5। u/v रूल कौन अप्लाई करेगा? आपको फैसिलिटी मिले, आपके लिए काम आसान हो जाए, उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे u/v रूल एक बार वापस लिख देता हूँ। d/dx of u/v is equal to v constant differential of u minus u constant differential of v upon v²। यहाँ पे आप u और v किसी को भी नहीं ले सकते, आपका न्यूमिनेटर ही u होगा और डिनोमिनेटर ही v होगा। चलो कौन अनम्यूट करके यहाँ पे मुझे बताएगा d/dx of u/v? So let us give chance to Pragna. Pragna, will you try this? Yes, sir. हाँ, प्रज्ञा, आर यू स्पीकिंग? आप सबको प्रज्ञा की आवाज आ रही है? Okay. The first will keep 7x + 5 as it is in numerator. एक मिनट, आवाज बहुत कम है। लेट मी इंक्रीज माय वॉल्यूम ऑफ ईयरफोन। यस, कैन यू रिपीट नाउ प्रज्ञा? The 7x + 5 as it is. Yes, 7x + 5 as it is. So differential of 2x³, right? Then minus 2x³ as it is 2x³ as it is, and differential of 7x + 5. differential of 7x + 5 upon 7x + 5 square whole square. square. Very good. So now here in numerator 7x + 5 as it is, what will be differential of 2x³? 2 constant. What will be differential of x³? 3x square. 3x². 2x³ as it is. Now what will be differential of 7x and 5? 7x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 और 5 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0, करेक्ट? हाँ या ना? Yes, sir. Divide by 7x + 5 whole square. So it is equal to 3 × 2 = 6x²। 6x² इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं तो आप इन दोनों में से पहले जो कॉमन निकल रहा है, आई थिंक 2 और x³ 2 और x² कॉमन निकल जाएगा। 2x² कॉमन निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे 3 बचेगा। 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 7s are 21x + 3 5s are 15 माइनस, यहाँ से अगर आप 2x² कॉमन निकालते हो सिर्फ x बचेगा, वो 7x हो जाएगा, हाँ या ना? अपॉन 7x + 5 होल स्क्वायर। 21 - 7 बोलो क्या होता है? 14x। 14x + 15 अपॉन 7x + 5 होल स्क्वायर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, हाँ या ना स्टूडेंट्स? टेल मी, बोलो आसान है? कुछ तो बोलो। ओके, नेक्स्ट let us see your final question. E to the power x into 10x. Who will try this? E to the power x into 10x. Samarth, will you try this? Yes, sir. Yes, Samarth, over to you.
sec square x. डायरेक्ट मत जाओ समर, हम इतने स्मार्ट नहीं है। स्टेप बाय स्टेप, एक को कांस्टेंट रखना है, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो पहला वाला एक कौन है, दूसरा वाला कौन सा है, उस तरीके से थोड़ा बता के। e to the power x into d by dx of tan x, right? yes sir plus Okay, plus हाँ tan x हम्म, into d e to the power x by dx. yes. और इसका प्रोनाउंसिएशन ऑलवेज ऐसे करो आप, d by dx of e to the power x, right? क्योंकि d by dx आपका ऑपरेटर है, तो वो ऑपरेटर हम एक साथ बोलेंगे, d by dx. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? चलो, e to the power x as it is. tan x का डिफरेंशियल क्या होता है? sec square x प्लस tan x as it is. e to the power x का डिफरेंशियल e to e the to the power power x. नफट जड़ बुद्धि स्टूडेंट, e to the power x, हाँ या ना? कुछ भी करो उसका डिफरेंशिएशन जितने भी बार करो, इंटीग्रेशन वो का वही रहेगा। सो e to the power x कॉमन, आपके पास बचेगा sec square x plus tan x. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? बोलो। 1.2 यहाँ पे खत्म होता है। आसान है 1.2, आसान है 1.2, राइट? 1.2 की होमवर्क एक्सरसाइज आप घर से फिनिश कर सकते हो। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? अब बच्चा आपका 1.3, पहले आप ये सब नोट डाउन कर दो।